सो हेलो एवरीवन गाइस, प्लीज सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए फास्ट फास्ट फास्ट। जिनका अटेंडेंस छूटा हुआ है प्लीज सभी लोग अटेंडेंस बना लीजिए। जिनका अटेंडेंस छूटा हुआ है गाइस अटेंडेंस बना लीजिए फास्ट। ओके सो वंस अगेन हेलो एवरीवन गाइस। चलिए ऑलमोस्ट लोगों ने अटेंडेंस वगैरह सब कुछ बना लिया है। परफेक्ट परफेक्ट सर, डोमेन कनेक्ट नहीं हो रहा, डोमेन कनेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, है ना। ओके एंड गाइस, कितने लोगों ने प्रीवियस टास्क को कंप्लीट किया है फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, कितने लोगों ने थीम को अपलोड किया है एंड उस पे से टेम्पलेट को इंस्टॉल किया है एंड कैटेगरी को आपने बनाया है। कितने लोगों ने बनाया है, फास्ट 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 फास्ट। चलिए ऐसा कीजिए, आप सभी जो लोग बना लिए हैं ना, आप चैट बॉक्स में अपने वेबसाइट का लिंक डालिए। आप अपने वेबसाइट का नाम बताइए चैट बॉक्स में। आप अपने वेबसाइट का नाम बताइए चैट बॉक्स में फटाफट से। परफेक्ट। और चलिए ओके दैट्स ग्रेट। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वीडियो जरूर देखिएगा प्रीवियस क्लास का, ठीक है। वर्डप्रेस नहीं लॉगिन हो रहा है तो आप होस्टिंगर से जाके कर लीजिए, है ना। होस्टिंगर पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वहीं से लॉगिन कर लीजिए। अभी करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इनकेस गाइस कभी ऐसा हो सकता है कि आपका वर्डप्रेस जो है आईडी पासवर्ड नहीं ओपन हो, बेसिकली ओपन नहीं होता क्योंकि आप गलत आईडी पासवर्ड देते हैं जिसके वजह से वो ओपन नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में आपको आप जो है होस्टिंगर से डायरेक्टली भी उसको ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताऊंगा, ठीक है। एलिमेंटर सिखाएंगे ना, यस बिल्कुल सिखाऊंगा एलिमेंटर भी, ठीक है। चलिए अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ गाइस। तो क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट फास्ट फास्ट। क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग को? फास्ट गाइस, क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स, क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है? ओके परफेक्ट। चलिए अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूं और चलते हैं हम लोग अपने क्लास के ऊपर, ठीक है। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में किस चीजों के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा हम लोग जानेंगे एंड इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे होंगे, ठीक है। हम लोग पहले जो है प्रीवियस क्लासेस के बारे में एक बार जानेंगे एंड इसके बाद जो है आगे की ओर हम लोग जा रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, थीम अपलोड कैसे करते हैं, कैसे जो है मेन्यू क्रिएट करते हैं, कैसे कैटेगरी क्रिएट करते हैं। तो इस बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। चलिए आइए मैं वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ। होस्टिंगर पे से जाकर जो है आज देखिए मैं जो हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट है ना, मैं उसको होस्टिंगर से ओपन कर देता हूँ, ठीक है। होस्टिंगर से कैसे किया जाता है देखिएगा ध्यान से एकदम। आईडी पासवर्ड अपना ओपन कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड इसके बाद ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, तो ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पर जो है वेबसाइट दिखेगा गाइस, ठीक है। क्या दिखेगा, वेबसाइट दिखेगा। तो वेबसाइट पे आपको यहाँ क्लिक करना है एंड इसके बाद जैसे कि मुझे डेली ब्लॉग 101.com ओपन करना है, ठीक है, बिना लाइक वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड दिए हुए। तो सीधा मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और ये डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एडमिन पैनल पे क्लिक कर देना। ये हमें एडमिन पैनल वर्डप्रेस पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। ये देखिए रिडायरेक्टिंग यहाँ लिखाया हुआ है, हमें ये क्या कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा। कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, तो ये हमें रिडायरेक्ट कर दिया है गाइस वर्डप्रेस पे। अभी मैंने बिना आईडी और पासवर्ड दिए हुए वर्डप्रेस को लॉगिन कर पाया हूं। इन केस कभी आप वर्डप्रेस का पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। आप मान लेते हैं कि आपने अपने वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं,
तो आप होस्टिंगर से भी आके इसको लॉगिन कर सकते हैं वर्डप्रेस को। इसीलिए अपने होस्टिंग को मेन एक्सेस भी कहा जाता है, यहाँ पर मेन एक्सेस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन केस आप कभी भूल जाते हैं तो इसी तरीके से आपको ओपन करना है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से एकदम समझिएगा गाइस। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से थीम को एडिट करते हैं। ठीक है, और मेन्यू एंड कैटेगरी कैसे बनाते हैं, ये दोनों तो क्लियर हो गया था कि मेन्यू और कैटेगरी कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग ये करते हैं कि अपने न्यूज़पेपर जो हमारा थीम था उसको आगे की और कस्टमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं एक बार नए टैब में अपने वेबसाइट को ओपन कर रहा हूं। ये देखिए, यहां से मैंने उठाया और अपने वेबसाइट को जस्ट यहां पर रख दिया। लिखकर आ रहा है dailyblog101.com। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर एडिट विथ टैग डिव कंपोजर आएगा। क्या आएगा? एडिट विथ टैग डिव कंपोजर आएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। हमने कल भी बताया था कि इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, हमने इस पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपका एडिटेबल मोड ओपन होकर आ जाएगा। कौन सा मोड ओपन होकर आ जाएगा? एडिटेबल मोड ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत से एकदम स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा लोगो। कल के क्लासेस में भी मैंने बताया था, लेकिन सेव नहीं किए थे जिसके कारण लोगो चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, तो हमें लोगो चेंज करना है तो लोगो पे क्लिक कीजिए, एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो है ना रेटिना इमेज है, लोगो रेटिना इमेज। फर्स्ट वाले में तो चेंज ऐसा हुआ हुआ है, लेकिन रेटिना में भी चेंज करना होता है। तो मैंने यहाँ से डिलीट किया एंड इसके बाद फिर से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ये देखिए लोगो हमारा आ गया। ठीक है, लोगो हमारा आ गया है। ठीक है, एंड इसके बाद हमने यहाँ पर मेन्यू देखा था जो कि कल के क्लास में हमने इसको बनाया भी था। ठीक है, न्यू अपडेट, ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग, इसके अंदर बायोग्राफी, इसके अंदर जो है ट्रेडिंग, ऐसा करके हमने बनाया था। आप जिस भी तरीके से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के नीचे एक हमारा ये सेक्शन है। ठीक है, जिसमें कि बिग ग्रेट फ्लिक्स 2 है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। किसका? ऑनलाइन अर्न का। मैं ये फिल्टर हटाकर ऑल कैटेगरी करता हूं तो ये देखिए हमें ये दिखना स्टार्ट हो गया। चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा। फिल्टर का मतलब होता है कि किसी चीजों को फिल्टर करके जो है एक्चुअल जो चीजें आप चाह रहे हैं वो मिले। ठीक है, तो जो यहाँ पर बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जस्ट गाइस मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो बॉक्स इतना बड़ा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें मैं चाहता हूं ना कि बस जितना भी मैं लाइक पोस्ट लिखूं, इसमें बस ऑनलाइन अर्न का ही दिखे। ठीक है, इसमें क्या दिखे? ऑनलाइन अर्न का ही पोस्ट दिखे और इससे ज्यादा कोई भी पोस्ट नहीं दिखे। ठीक है, इस बॉक्स में लाइक हम लोग लिख तो रहेंगे। अगर हमने कैटेगरी बनाया है बायोग्राफी का एंड और भी बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग का, ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी जब हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो वेबसाइट में दिखाएंगे ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब जो है ना सेपरेट होकर दिखे, है ना। ऑनलाइन अर्न का अलग दिखे, बायोग्राफी का अलग दिखे, कंप्यूटर का अलग दिखे, जैसा कि हिंदी रेडियो पे है। आइए एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार वहां पर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जस्ट गाइस। ये देखिए मैं यहाँ पर आया एंड हिंदी radio.in। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आया हूँ, है ना। अब नीचे आते हैं तो ये देखिए जीके जीएस है, और बस यहाँ पे जीके जीएस से ही रेलेवेंट चीजें हैं, है ना। यहाँ पे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से ही रेलेवेंट यहाँ पर चीजें हैं, है ना। यहाँ पे हिस्ट्री है तो देखिए हिस्ट्री से ही रेलेवेंट चीजें हैं। ठीक है, और नीचे चलते हैं
तो यहाँ पे जॉब्स है तो जॉब से ही रेलेवेंट चीज है, यहाँ करियर है तो करियर से ही रेलेवेंट चीज है, यहाँ पे बायोग्राफी है तो बायोग्राफी से ही रेलेवेंट चीजें हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या है, सब कुछ सेपरेट है। यहाँ पे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर से ही रेलेवेंट चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पर सब कुछ हमारा क्या है, सेपरेट है गाइस, है ना, सब कुछ यहाँ पर सेपरेट है। आइए ध्यान से समझिएगा पॉइंट को। तो हम लोगों को भी अपने वेबसाइट पे, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सेपरेट रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑनलाइन अर्न बस दिखाई दे, तो मेरे को इसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर फिल्टर लगाना होगा। किसका, ये देखिए कैटेगरी फिल्टर, फिल्टर में आइएगा, कैटेगरी फिल्टर में आइएगा और यहाँ से ऑनलाइन अर्न सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब मैं ऑनलाइन अर्न पे कोई भी पोस्ट अगर लिखता हूं, कैसे लिखा जाएगा वो आगे की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। और कैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ताकि यहाँ पर दिखे, ठीक है। ऐसे मैं आगे क्लास में बताऊंगा, बस इतना आप ही समझ लीजिए कि ऑनलाइन हम लोग अर्न लिखे ना तो यहीं पे वो दिख रहा होगा, ठीक है, वो यहाँ पोस्ट दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे तो जैसे कि अभी मैं अगर इमेज की बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना 5 इमेज दिख रहे हैं, 5 पोस्ट दिख रहे हैं, और मैं ऑनलाइन अर्न पे 20 पोस्ट, 30 पोस्ट, 40 पोस्ट लिखूंगी तो वो कैसे दिखेगा, है ना। तो वो गाइस जो अपडेटेड 5 पोस्ट रहेगा, ठीक है, जो सबसे अपडेटेड 5 पोस्ट रहेगा वही आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो सबसे अपडेटेड 5 पोस्ट रहेगा वही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो सबसे अपडेटेड 5 पोस्ट रहेगा वही दिखाई दे रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, है ना। और यहाँ से हम लोग जो है फिल्टर लगा सकते हैं। चलिए ऑनलाइन अर्निंग का लगा देते हैं, लग गया। अभी हमने एक भी पोस्ट उस पे नहीं लिखा है तो ये हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पे पोस्ट ये नहीं दिखेगा। अगर हमारा यहाँ पे पोस्ट रहता तो वो दिखना स्टार्ट हो जाता गाइस, ठीक है, अगर रहता तो पोस्ट दिखना हमारा स्टार्ट हो जाता, ठीक है। चलिए आइए अब ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नीचे आते हैं और तो इस तरीके से हमें और भी बहुत सारे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे जैसे डोंट मिस है, डोंट मिस में मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ बायोग्राफी, ठीक है। तो जनरल पे आइएगा एंड यहाँ पर कस्टम टाइटल है, तो टाइटल के टाइटल को जो है इसको चेंज कर देना, क्या रखना है, बायोग्राफी हमने यहाँ पे रख दिया गाइस, देखिए ऊपर में भी आ गया बायोग्राफी, ठीक है। अब बायोग्राफी हमने यहाँ पे डाला, इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, हमें अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग रखना है तो यहीं पे कलर वगैरह है, देख लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर है, ऊपर में टाइटल का कलर है, ठीक है। तो यहाँ से ये चेंज कर लीजिएगा जैसा भी आपको करना रहे, है ना। एंड इसी के बाद हेडिंग आपको बड़ा छोटा ये करना रहा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहीं से चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके नीचे जाएंगे तो लिमिट पोस्ट नंबर है, मतलब कि आपको कितना पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे, जैसे 5 है तो 1 2 3 4 5, हमें 5 दिख रहा है, मैं इसको 6 कर देता हूँ तो ये देखिए अभी 6 दिखने लगा, एक हमारा यहाँ पर और 3 और 2 5, 6 हो गया, ठीक है। 6 हमें पोस्ट दिखने लगा, मैं यहाँ 7 कर देता हूँ, लीजिए 7 पोस्ट दिखने लगा, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग आप पोस्ट को रख सकते हैं जैसे भी आपको रखना है, ठीक है। तो ये पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि हमने तो बायोग्राफी रखा सर, तो मुझे बस बायोग्राफी से ही रेलेवेंट चीजें दिखाना है और कुछ भी नहीं दिखाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको फिल्टर वाले सेक्शन में जाना होगा, कैटेगरी फिल्टर सेलेक्ट करना होगा। और कौन सा फिल्टर सेलेक्ट करना होगा अगर मुझे बायोग्राफी रखना है, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए फास्ट गाइस, कौन सा हमें जो है सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी, ताकि यहाँ पे बायोग्राफी दिखे, फास्ट बताइए। ब्लॉगर सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉगर करेंगे तो फिर आएगा कभी बिल्कुल नहीं आएगा। बायोग्राफी एग्जैक्टली, परफेक्ट, बायोग्राफी जितने लोग बोल रहे हैं सही है, ठीक है। चलिए अभी जैसे कि बायोग्राफी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पोस्ट सारा का सारा
हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इससे रेलेवेंट ना हमने अभी तक पोस्ट लिखा ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अभी तो वेबसाइट बना ही रहे हैं, है ना। जब वेबसाइट हमारी पूरी की पूरी तरीके से कस्टमाइज हो जाएंगी, बन जाएंगी, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे बायोग्राफी से रेलेवेंट अगर पोस्ट लिखेंगे तो वो दिखेगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। बायोग्राफी में सेलेक्ट कर देता हूँ, लीजिए अभी यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बायोग्राफी से रिलेटेड पोस्ट नहीं है, तो दैट्स व्हाई। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टे कनेक्टेड। ठीक है, आगे क्या है? स्टे कनेक्टेड है गाइस। स्टे कनेक्टेड को मैं चेंज करके लिख देता हूँ सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया यहाँ पर हमने लिख दिया। जस्ट मैं इसलिए लिख के आपको दिखा रहा हूँ ना, मतलब कि आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने सोशल मीडिया यहाँ पे लिख दिया। एंड इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, अब जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो कोई जैसे फेसबुक पे क्लिक करे तो फेसबुक पे पहुंच जाए। तो ध्यान से समझिएगा, इसी के नीचे आपका एक ऑप्शन आता है फेसबुक आईडी का, ये देख रहे होंगे, एक ऑप्शन है फेसबुक आईडी का। अब हमें क्या करना है ना कि लोग कोई अगर वेबसाइट पे हमारे आ रहे हैं और फेसबुक पे क्लिक कर रहे हैं तो सीधा हमारे फेसबुक पे पहुंच जाए। कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पे कह रहा है फेसबुक आईडी डालने को। ठीक है, फेसबुक आईडी डालने को कह रहा है। तो चलिए आइए मैं फेसबुक के आईडी को डालता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए facebook.com टेक रणधीर रावत यहाँ पर मेरा आईडी है। तो जस्ट मैं टेक रणधीर रावत बस कॉपी करता हूँ। इस आईडी कॉपी करने के लिए बस ओनली आपको अपना नाम यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे एंड यहाँ से आईडी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, लीजिए ये आईडी हमारा पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर जो है ना फिक्स्ड यहाँ पर काउंट दिखाना है। आप मैन्युअली दिखा सकते हैं कि हमारे जो है कितने फॉलोअर्स हैं, जो भी दिखाना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1422 करके। ठीक है, कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जो सही रहेगा वही लिखिएगा। ठीक है, ये देखिए फेसबुक हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है गाइस। ठीक है, अब नीचे आइए तो ट्विटर भी है और यूट्यूब भी है। क्या क्या है? ट्विटर भी है और यूट्यूब भी है। चलिए आइए मैं क्या करता हूँ ना, यूट्यूब का भी लिंक लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यूट्यूब का भी लिंक लगा देता हूँ, वहां पे भी आईडी लगाना है। तो मैं जस्ट गाइस @टेक रणधीर रावत है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर आके हैशटैग को हटा देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हैशटैग के आगे पेस्ट कीजिए, ठीक है, तो नहीं आएगा, है ना। और ध्यान रखिएगा HTTPS वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आईडी कह रहा है, यूट्यूब आईडी और यूट्यूब यूआरएल दोनों में फर्क होता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से आइएगा और पूरा का पूरा यूआरएल कॉपी कर लीजिएगा और पेस्ट कीजिएगा, तो वो कभी नहीं खुलेगा। ठीक है, तो बातों को एकदम ध्यान से समझिए। कहाँ पे आपको बस अपना जो आईडी है उसको कॉपी करना है गाइस, एंड इसके बाद यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपको दिखाना है सब्सक्राइबर आपके, कि हमारे जो है ना सब्सक्राइबर 10,000 हैं। तो आप 10,000 लिख दीजिए। आपको लिखना है कि हमारे सब्सक्राइबर जो है 1 लाख हैं, तो 1 लाख लिख दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से अब क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं सेव के ऑल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सब कुछ हमारा सेव हो गया। चलिए आइए देखते हैं कि क्या हमें रीडायरेक्ट हो भी रहे हैं या नहीं, मतलब उस पर क्लिक कर रहे हैं तो कहीं मैं ओपन हो भी रहा हूं या नहीं। तो मैं अपने वेबसाइट को गाइस नए टैब में ओपन कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, नए टैब में हमारा ये ओपन हो गया। ठीक है, फेसबुक पे, यहाँ पर फेसबुक पे लीजिए मैंने क्लिक किया, अभी देखिए कहाँ पर लेकर आ गया, तो सीधा हमारे यहाँ पर आईडी पर लेकर आ गया गाइस। ये देख रहे हैं 7.2 के फॉलोअर्स एंड ऐसा कुछ दिखाई यहाँ पर दे रहे। चलिए इसको मैं बैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं YouTube पे, कि क्या YouTube वाला जा रहा है, YouTube पे हो रहा है, क्लिक कर रहे तो जा रहे हैं। लीजिए मैंने YouTube पे क्लिक किया एंड गाइस YouTube पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, हमें हमारा YouTube खुल गया। चलिए आप भी एक बार चेक कीजिए कि क्या आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से दिखाई दे रहा है क्या, और उसके बाद मुझे चैट बॉक्स में बताइए। फास्ट गाइस फास्ट जाइए, सभी लोग चेक कीजिए dailyblog101.com, चेक कीजिए dailyblog101.com, और YouTube चेक कीजिए कि क्या आपको दिखाई दे रहा है। चेक कीजिए और देखिए कि क्या आपको दिखाई दे रहा है। फास्ट फास्ट फास्ट
फास्ट क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? फास्ट चेक कीजिए और बताइए यस। और दिख रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी लोगों का दिखेगा, ठीक है। हाँ परफेक्ट है ना। चलिए मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई अदर सोशल मीडिया ऐड करूँ? चलिए अदर कोई भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कोई अदर भी ऐड करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। एकदम ध्यान से देखिएगा गाइस। कोई अदर ऐड करने के लिए, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम यूजर ऐड करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम यूजर ऐड करता हूँ। टेक रणधीर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने किया भी था बहुत पहले, ठीक है। तो यहाँ पे टेक रणधीर आ गया। एंड इसके बाद में सेव पे क्लिक कर देता हूँ, सेव ऑल पे। चलिए इंस्टाग्राम हो गया कनेक्ट। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करके, लिए मैंने क्लिक किया और ये कहाँ पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे हमारा जो है लाइक इंस्टाग्राम ओपन हो गया है, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम जो है वो यहाँ से ओपन हो गया है गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा इंस्टाग्राम जो है ओपन हो गया है। तो इसी तरीके से आपको अपने सोशल मीडिया को कनेक्ट करना है, ठीक है। आपको अपने सोशल मीडिया को इसी तरीके से कनेक्ट करना है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा होता है, इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा गाइस। अभी मैं इसको अब कट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ और चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है उसके ऊपर, ठीक है। आइए एकदम ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर सोशल मीडिया भी ऐड हो गया। नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो फिर से वही चीजें हैं कि आपको यहाँ पे जो भी रखना है, इस ग्रिड में जो भी रखना है, आइए इस पे क्लिक कीजिए। एंड इसके बाद जनरल पे आइएगा तो इसके लकी कस्टम टाइटल, जो भी आप टाइटल रखना चाहते हैं उस टाइटल को यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं उसको यहाँ से रख सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या। तो हमने जो जो लाइक ये बना हुआ था कैटेगरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लॉगिंग, ठीक है। ये देखिए ब्लॉगिंग हमने लिख दिया। अब फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो इसको कैटेगरी फिल्टर लगाना है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग पे क्लिक कर दिए, लीजिए लग गया हमारा कैटेगरी फिल्टर, हो गया। बस इतना ही करना था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। और गाइस अगर इसके हेडिंग के कलर, जो टाइटल का कलर है उसको अगर चेंज करना है तो आप यहीं से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे जितने भी आपको यहाँ पर ग्रिड्स दिखाई दे रहे हैं उसको चेंज करना है। इन केस आपका जो है ग्रिड क्या हो गया, सारा काम में आ गया, यूज में आ गया, तो और बच भी गया है, जैसे ये मैं मान लेता हूं कि बच गया है, तो इस पे डिलीट के बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिएगा। और भी है तो इसको भी डिलीट के बटन पे क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे भी है तो मैं इसको डिलीट के बटन पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। और नीचे भी है तो डिलीट के बटन पे क्लिक किया, डिलीट कर दिया। यहाँ पे भी है तो डिलीट एंड डिलीट, ठीक है। चलिए एक और चीजों के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर ना एक एडवर्टीजमेंट करके है, ठीक है। ये क्या है? एडवर्टीजमेंट मतलब कि आप अपने वेबसाइट में ऐसे जगह बना रखे हैं जहां पर कि आप पेड प्रमोशन कर सकते हैं गाइस, इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है। चलिए मुझे ये एडवर्टीजमेंट रखना है तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो इसको यहाँ से बस हटा देना है। चलिए मैं इसको भी, इस एडवर्टीजमेंट को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इस एडवर्टीजमेंट को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसी के बाद गाइस यहाँ पर नीचे एक और एडवर्टीजमेंट है, इसको भी नहीं रखना है तो इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। देख रहे हैं एम्प्टी कॉलम यहाँ पर अब आ रहा है, ठीक है। ये एम्प्टी अगर दिख रहा है आपके वेबसाइट पे, अगर मैं सेव करूंगा ना तो फाइनल जो हमें रिजल्ट मिलेगा ये सब एम्प्टी बॉक्स हमें नहीं दिख रहा होगा, जस्ट बस यहाँ पर एडिटेबल मोड पर ये ओपन है, ठीक है। देखिए है ना। एंड गाइस
अब चलते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा, अब मान लेते हैं कि जितना इसमें था ना वो तो यूज हो ही गया, लेकिन हमें एक्स्ट्रा और भी हमें फ्लिक्स ग्रिड ऐड करना है, हमें बॉक्स ऐड करना है, ठीक है। और भी हमें कॉलम्स वगैरह टाइटल्स वगैरह बनाना है, तो ऐड के बटन पे क्लिक कीजिएगा गाइस, और यहाँ पर फ्लिक्स बॉक्स 3 मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि फ्लिक्स बॉक्स 3 टाइप का ना एक बॉक्स बन जाए, तो यहाँ से उठाकर एम्प्टी कॉलम में ड्रैग कर दीजिएगा, लीजिए बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इस पे क्लिक कीजिए, कस्टम टाइटल डालिएगा, तो कस्टम टाइटल जैसे कि मैं डाल देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, तो ये लीजिए देखिए कस्टम टाइटल यहाँ आ गया, है ना। इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो इस पे मैं क्लिक करके येलो कर देता हूँ और ब्लैक कर देता हूँ, ये लीजिए देखिए किस तरीके से हो गया, है ना। येलो ब्लैक हो गया, बन के तैयार, है ना। कितना आसान था, बन के तैयार हो गया। मुझे ये ग्रेड नहीं रखना था, तो कोई दूसरा ग्रेड रखना है, इस पे क्लिक कीजिए, फिर से प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए, जैसा चेंज करना है फ्लिक, यहाँ पे फ्लिक्स 4 में सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है, देखिए कैसा हो गया। और चलते हैं नीचे, तो बिग ग्रिड फ्लिक्स 8 है, तो उस पे क्लिक करते हैं, तो कुछ अलग दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, बेसिकली ये हमारे यहाँ का नहीं है, जस्ट हमें यहाँ पे ये फ्लिक्स बॉक्स बॉक्स ऐड करना है, ठीक है। देखिए अपने साइज के अनुसार कीजिएगा गाइस, ठीक है। फ्लिक्स बॉक्स बेसिकली छोटे वाले सेक्शन में ऐड होता है, और बड़े वाले जैसे बिग ग्रिड है तो इसका नाम भी बिग ग्रिड है, ठीक है। तो बिग ग्रिड बड़े वाले बॉक्स में, यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई दे रहा बॉक्स उठा के रखिए, देखिए ऐड हो जाएगा, हो गया हमारा ऐड। डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, फिर से ये डिलीट हो गया। फिर से ऐड करना चाहता हूँ, प्लस के बटन पे क्लिक किया, बिग ग्रिड फ्लिक्स है 6 है, उठा के रख दिए, लीजिए ऐड हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ऐड ऑन कर रहे होते हैं फ्लिक्स बॉक्स को अपने ब्लॉगिंग के वेबसाइट पे, ठीक है। और देखिए हाँ, यहाँ पर आइएगा तो सारे जितने भी आप सेटिंग्स कर लीजिएगा, पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी ब्लैंक दिखेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक पोस्ट नहीं है। ये सब जो पोस्ट दिख रहा है वो तो बाय डिफॉल्ट है, इसे तो हमें डिलीट करना है, ठीक है। इन सभी पोस्ट को हमें क्या करना है, डिलीट करना है गाइस, ठीक है। इन सभी पोस्ट को हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट कैसे होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी आगे पोस्ट वाली क्लास में चलेंगे तब, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं गाइस, फिर से हमें यहाँ पे पोस्ट वगैरह दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, मैं डिलीट करके इसको फटाफट से रिमूव कर देता हूँ। इन केस अगर हमें पूरा का पूरा ये कंटेंट ही नहीं चाहिए, तो उठाइए और अपने राइट लाइक जो है राइट साइड लेकर जाइए, और वहां पर डिलीट का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे एक बार में ये पूरा हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्लिक किया एंड फिर यहाँ पे ड्रैग करके रख दिया, ये डिलीट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा काम तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा बॉडी कंप्लीट हो गया, बचता है कौन सा पार्ट, तो बचता है हमारा फूटर पार्ट। चलिए नोट कीजिए, एक पॉइंट को नोट कीजिए सभी लोग, मैं यहाँ पे नोट करके भी ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से एकदम समझिएगा, हम लोग जो ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट जो हम लोग बना रहे हैं, उसमें जो है हमारा, हमारे वेबसाइट का जो हेडर एरिया है एंड जो फुटर एरिया है, ठीक है, हेडर एंड फुटर, ठीक है, हेडर एंड फुटर, ये दोनों किससे एडिट करेंगे, तो इसको हम लोग एडिट करेंगे थीम पैनल से, ठीक है। थीम पैनल से हम लोग जो है इसको एडिट करेंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग, हेडर एंड फुटर थीम पैनल से एडिट करेंगे, ठीक है। हेडर एंड फुटर थीम पैनल से एडिट करेंगे। बाकी जो बीच का कंटेंट रहता है, ठीक है, बाकी जो बीच का कंटेंट रहता है उसको टैग डिव कंपोजर से करेंगे, ठीक है, जिससे कि अभी कर भी रहे हैं, ठीक है। टैग डिव कंपोजर से एडिट कर रहे होंगे। आइए वेबसाइट पे भी बना बता देता हूँ कैसे, ठीक है, कैसे लाइक क्या हो रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा हेडर पार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हेडर पार्ट है, ठीक है। तो इसको किससे एडिट करेंगे, थीम पैनल से, ठीक है, इसको किससे करेंगे, थीम पैनल से। और किसको करेंगे थीम पैनल से, तो और हम लोग कर रहे होंगे गाइस फुटर एरिया को,
फूटर एरिया हमारा नीचे है, ये देखिए यहाँ से फूटर एरिया है। तो मैं फूटर एरिया को यहाँ पे, हमारा ये जो फूटर एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको भी किससे करेंगे, इसको भी जो है थीम पैनल से कर रहे होंगे। ठीक है, इसको भी थीम पैनल से। बाकी जो रेस्ट का बच गया उसको कैसे करेंगे, ठीक है, बाकी जो रेस्ट बच गया है उसको किससे करेंगे, टैग डिव कंपोजर से। कौन सा रेस्ट पार्ट, ये सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा था, अभी बता रहा था आप लोगों को, है ना। यहाँ पे देखिए ये सारे पार्ट हमें किससे करने हैं, थीम, ये टैग डिव कंपोजर से करना है। चलिए, थीम पैनल से कैसे होगा भी बताऊंगा। जैसे ही हम लोग थीम पैनल एक्टिवेट करेंगे गाइस, तो हमारा यहाँ पर हेडर जो है काम करना बंद करेगा। ठीक है, ये हमारा हेडर जो है टैग डिव कंपोजर से काम करना बंद कर देगा। हम लोग जो है नॉर्मली ये थीम पैनल से ही इसको एडिट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस, फास्ट, फास्ट इन अ चैट बॉक्स गाइस, फास्ट इन चैट बॉक्स, फास्ट इन चैट बॉक्स, फास्ट इन चैट बॉक्स, यस। चलिए परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसके बाद चलते हैं हम लोग अब अगले क्लास पे। ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट गाइस। ओके, देखिए अगर हेडर आप टैगडिव कंपोजर से भी करेंगे तो हो जाएगा, बट हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको जो है ना हर एक पेज के लिए एडिट करना होगा। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, सब डोमेन पे ऐड नहीं चलाते हैं, कितनी बार कहूँ, एडसेंस वहां पर मिलता ही नहीं है। अगर पर्सनली कोई ऐड है आप दिखाना चाह रहे हैं तो वो दिखा सकते हैं। ठीक है, पर्सनली ऐड दैट मीन्स की एक फोटो बनाए और लगा दिए अपने वेबसाइट पे। ठीक है, ऐसे गूगल के तरफ से एडवर्टीजमेंट नहीं चलता है। ये लग रहा है मैं 8वां या 10वां बार बता रहा हूँ। ठीक है, ओके परफेक्ट। चलिए मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है एंड इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे के क्लास के ऊपर के। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि हम लोग किस तरीके से अपने मेन जो पेज होता है उसको एडिट करते हैं, ये सारे पेज को कैसे एडिट करते हैं इस बारे में हमने देखा। इन केस गाइस, अगर हमें जैसे कि ये जो हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा जो बॉक्स बना हुआ है, इसको मुझे एक बार में डुप्लीकेट करना हुआ ना, तो यहाँ से ही आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट के यहाँ पर जस्ट बगल में कॉपी का बटन है, ये देखिए नीचे हमारा कॉपी हो गया। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि कॉपी होने के बाद ना हमें यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर उसको उठाकर लेके जाना चाहता हूँ, तो एलिमेंट को उठाता हूँ एंड गाइस ऊपर यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। ये देखिए हेल्थ एंड फिटनेस। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस को हटा के मैं यहाँ पे अर्निंग कर देता हूँ। ये लीजिए अर्निंग आ गया। और हमें अर्निंग से रिलेटेड बस पोस्ट दिखाना, तो क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा और फिल्टर के बटन पे आना होगा और यहाँ पर फिल्टर को लगाना होगा। कौन सा फिल्टर, मैं ऑनलाइन अर्न सॉरी मैं अर्निंग चाहता हूं तो अर्निंग का लगाना होगा, लेकिन अर्निंग का तो हमने कोई कैटेगरी बनाया ही नहीं है। अगर कैटेगरी बनाते, ठीक है, अगर हम लोग कोई कैटेगरी बनाते तो यहाँ पर दिखता, लेकिन हमने कैटेगरी नहीं बनाया है, तो हमें यहाँ पर जो है नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर रहता तो दिखाई दे रहा होता, अभी नहीं है तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी नहीं है तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, अगर रहता तो ये दिखाई दे रहा होता। ठीक है, चलिए आइए अब ध्यान से समझिएगा। ये इतना पॉइंट ये सब कुछ तो समझ में आ गया कि किस तरीके से हो रहा होता है, कैसे जो है एडिट करते हैं सर, ये तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अब हमें अपने वेबसाइट पे थीम पैनल को भी एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली थीम पैनल से आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, बट अभी के केस में मैं थीम पैनल से हेडर एंड फुटर क्या करूंगा, पहले बनाऊंगा। और मेन जो बॉडी है ना, ये वाला, ठीक है,
बस इसके थोड़े थोड़े कलर करेक्शन को चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। एंड गाइस ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक फाइनल ब्लॉगिंग वेबसाइट स्क्रैच से पूरा एडवांस आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। और जब हमारा थीम पैनल खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। शुरुआत से फिर से बताऊंगा एक बार कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हमने किया, पहले सब डोमेन बनाएंगे, फिर उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, फिर उस पे थीम इंस्टॉल, बेसिक सेटिंग करके फिर थीम इंस्टॉल करेंगे, फिर उसका कस्टमाइजेशन करेंगे, लोगो लगाएंगे और पूरा का पूरा अपने वेबसाइट को बना रहे होंगे। ये पूरी प्रोसेस मैं एक वीडियो में, एक क्लास में आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। अभी तो सेटिंग के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, एक फाइनल भी आप लोगों को बनाकर दिखा दूंगा ताकि उसके बेहाफ पे आप भी बना पाए। ऐसे तो इतना ये समझाने के बाद क्वेरी नहीं होनी चाहिए फिर भी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए आइए, अब हमें थीम पैनल को एक्टिवेट करना है गाइस। कैसे करते हैं, जस्ट पहले सेव कर लीजिएगा कि जो आपने चेंजेस किया है वो सब कुछ यहाँ पर हो जाए, ठीक है। अब मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ और चलते हैं हम लोग अपने वर्डप्रेस पे, ठीक है। चलते हैं कहां पर, वर्डप्रेस में। लिखिए हाउ टू एक्टिवेट थीम पैनल, लिखिए हाउ टू एक्टिवेट थीम पैनल गाइस। सभी लोग लिखिए हाउ टू एक्टिवेट थीम पैनल, लिखिए सभी लोग हाउ टू एक्टिवेट थीम पैनल, हाउ टू एक्टिवेट थीम पैनल। चलिए स्टेप्स को नोट कीजिएगा। न्यूज़पेपर में आना है, फर्स्ट स्टेप लिखिए न्यूज़पेपर में आना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप न्यूज़पेपर में आना है एंड इसके बाद यहीं पे आपको थीम पैनल दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहीं पे आपको थीम पैनल दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट, यहाँ पर आना है और आपको नो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने नो टेम्पलेट सेलेक्ट किया तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी हमें टेम्पलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर कुछ इस तरीके से आप में भी हो तो इसका ये मतलब है कि आपके थीम पे थीम पैनल का जो प्लगइन्स है वो एक्टिवेट नहीं है। आइए कैसे एक्टिवेट करते हैं प्लगइन्स। अगर आपको सेम टू सेम ऐसा दिखाई दे कि आप नो टेम्पलेट पे सेलेक्ट कर रही हैं और कोई सा भी टेम्पलेट ना दिखे तो समझ जाइएगा कि हमारे वेबसाइट पे हमने जो ब्लॉग बनाया है वहां पर थीम पैनल एक्टिवेट नहीं है। कैसे करेंगे, तो न्यूज़पेपर में आइएगा और फिर प्लगइन्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए प्लगइन्स पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टैग डिव स्टैंडर्ड पैक। क्या देखने को मिलेगा, टैग डिव स्टैंडर्ड पैक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एंड गाइस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए हमने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया है और प्लगइन्स हमारा सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया, प्लगइन्स इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से रिटर्न टू टैगडिव प्लगइन्स पे आते हैं, फिर से मैं वहीं पे जा रहा हूँ इस पे क्लिक करके, ठीक है। अब दूसरे बार में इसको एक्टिवेट भी करना होगा, पहले बार में बस ये इंस्टॉल होता है और दूसरे बार में एक्टिवेट होता है। चलिए एक्टिवेट के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद ना ये देखिए ऊपर में एक्टिवेट लिखकर आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो एक्टिवेट लिखकर आ रहा है, लेकिन और कोई प्लगइन्स देखेंगे तो ये ऑप्शनल करके आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा प्लगइन्स प्रॉपरली इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो गया है। चलिए आइए एक बार फिर से अब चेक करते हैं कि क्या हमें एग्जैक्टली जो हम चेंजेस कर रहे हैं, जो हम देखना चाह रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूं, जस्ट गाइड यहाँ पर फिर से थीम पैनल पे आते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पर मैं थीम पैनल पे आता हूं, ठीक है। यहाँ पर आ गए एंड अगेन मैं नो टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूं तो अब आप कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। अब आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, चेंजेस जस्ट लाइक कि आप यहाँ पर हेडर देख पा रहे होंगे, इतने सारे स्टाइल आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर
स्टाइल से आप पता कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के स्टाइल रखने हैं अपने वेबसाइट पे। चलिए मैं आपको जो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरीके से स्टाइल है, जैसे स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, और जूम कर लेते हैं थोड़ा तो ये देखिए हमारा जो है यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं स्टाइल 10 सेलेक्ट करूंगा तो लोगो, और इसके जो डैश डैश है वो मेन्यू है, और ये जो पॉइंटर है वो सर्च बटन है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग गाइस जैसा रखना चाहते हैं, ठीक है, वैसा आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने केस में सेलेक्ट करता हूँ स्टाइल 10, ठीक है। मैं अपने केस में स्टाइल 10 सेलेक्ट करता हूँ गाइस, और यहाँ पे सेव सेटिंग पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सेव सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक किया हूँ, एंड इसके बाद मैं रिफ्रेश करके आइए एक बार जो है मैं अपने ब्लॉग को देखता हूँ, तो ये देखिए अभी हमारा ये सेंटर में आया गया है हेडर। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एडिट विथ टैग डिव कंपोजर करूंगा ना, इस पे क्लिक करके मैं चाहूंगा कि एडिट करूं हेडर को, तो हेडर हमारा एडिट नहीं होगा, ठीक है। हेडर जो है ये पार्ट एडिट नहीं होगा। देखिए क्या करा, दिस टाइप ऑफ हेडर इज नॉट एलिजिबल विथ टैग डिव कंपोजर, जो कि हमने पहले आपको बता दिया कि हेडर एंड फुटर अब हमारा टैग डिव कंपोजर से नहीं होगा। ये देखिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को चाहूँ कि यहाँ पे चेंजेस करना, ठीक है, ये फिल्टर जो हमने सेलेक्ट कर रखा था ऑनलाइन अर्निंग का, मैं ऑल कैटेगरी कर देता हूँ। देखिए सारा चेंज हो रहा है ना। हेडर और फुटर बस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने गाइस क्या से कर दिया है, इसको थीम पैनल से कर दिया है, इसको एक्टिवेट हमने थीम पैनल कर दिया है, ठीक है। तो दैट्स वाई नहीं हो रहा होगा। चलिए आइए ध्यान से समझिए, हेडर तो हमने देख लिया। अब फुटर सेक्शन है, फुटर पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड नो टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। नो टेम्पलेट, जस्ट नो टेम्पलेट पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल देखने को मिल रहे हैं। आपको जैसा भी रखना है फुटर सेक्शन रख सकते हैं। मैं स्टाइल 8 सेलेक्ट करता हूँ, जहां पर कि अगर मैं जूम करता हूँ तो जस्ट गाइस देख लीजिए कैसा दिखेगा, ठीक है। ओके, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं जूम किया हूँ तो यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा होगा, एंड फिर कुछ टेक्स्ट, एंड फिर सोशल मीडिया आइकन। जैसे कि हिंदी रेडियो में अगर आप आएंगे, ठीक है, हिंदी रेडियो में आएंगे तो सेम टू सेम चीज है, लोगो है, कुछ टेक्स्ट है, एंड फॉलोअर्स का बटन में यहाँ पे सोशल मीडिया बेसिकली नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप लगाएंगे तो सोशल मीडिया आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने एक्टिवेट किया, सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। आइए एक बार जो है मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ हम लोग अपने ब्लॉग पे कि क्या हमें एग्जैक्टली वो चेंजेस दिख रहे हैं भी या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा प्रॉपर ये क्लीन हो गया है फुटर सेक्शन। अब हमें लगाना है लोगो, कुछ टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो जो भी लिखना है ना सब यहाँ पर डिटेल्स है, सारे डिटेल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे कि फुटर इन्फो कंटेंट को मैं ओपन करता हूँ, ये फुटर लोगो बोल रहा है, तो फुटर लोगो मैं यही रहने देता हूँ जो हमने लोगो सेलेक्ट किया है। रेटिना में भी सेलेक्ट कर लीजिएगा लोगो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो इस इन सभी चीजों को ब्लैंक रख दीजिएगा। फुटर टेक्स्ट पूछा जा रहा है, जैसे हिंदी रेडियो में ये है। चलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी क्या हूँ, ये अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा गाइस, कैची थोड़ा कि आपके वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ईमेल एड्रेस में यहाँ पे लिख देता हूँ ask@dailyblogs101.com, ठीक है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फूटर बैकग्राउंड, यहाँ पे जो है ना फूटर बैकग्राउंड पे क्लिक करके अगर बैकग्राउंड रखना है तो रख सकते हैं, इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं कलर करेक्शन पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कैसे कलर करेक्शन करते हैं, क्या क्या चीजें और एडिट आप कर सकते हैं, अच्छा लुक कैसे आ रहा होगा इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये तो सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है।
सब फुटर सेटिंग पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट दिख रहा है। तो कॉपीराइट टेक्स्ट में आप कॉपीराइट तो डालिएगा ना कि क्या आपको रखना है, ठीक है, कॉपीराइट टेक्स्ट तो रखिएगा ना, ठीक है। तो कैसे रख रहे होंगे, जस्ट आइए, जैसे हिंदी रेडियो पे क्या है ना कॉपीराइट टेक्स्ट में 2021 टू 2022 हिंदी रेडियो ऑल राइट रिसीव, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर हिंदी रेडियो की जगह अपने वेबसाइट का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं गाइस, ठीक है, अपने वेबसाइट का भी नाम लिख सकते हैं। तो सिंपल वेबसाइट का नाम जो है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि अपने वेबसाइट का नाम डेली ब्लॉग 101, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद सेव सेटिंग पे क्लिक कीजिए, लीजिए अब आपका जो है जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो सेव हो गया। आइए एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें वो चेंजेस दिख ही रहा है या नहीं दिख रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया हूँ, नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, अभी यहाँ पर हमें ये नहीं दिख रहा है। नए टैब में एक बार ओपन कर लेते हूँ, ठीक है, जस्ट। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, वो तुरंत आपको रिफ्लेक्ट ना हो। जैसे कि हमारे केस में ये लोगो आ गया, आपके केस में हो सकता है कि ये लोगो जल्दी से ना आए, 10 मिनट टाइम लगे, आधा घंटा टाइम लगे, 1 घंटा टाइम लगे, है ना। तो इसका प्रॉपर आप ध्यान रखिएगा कि इन केस कभी नहीं आ रहा है, कभी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप अपने क्रोम ब्राउजर का हिस्ट्री को डिलीट करना है। आपको क्या करना है, आपके क्रोम ब्राउजर को हिस्ट्री को जो है डिलीट कर देना है। जैसे ही आप हिस्ट्री को डिलीट करेंगे, देन उसके बाद आपका क्या हो रहा होगा, सारा जो भी डिटेल्स है वो वहां पर दिखाना होगा, ठीक है। जस्ट गाइस यहाँ पे जो है क्या हो गया, हमने सब कुछ चेंजेस किया और ये हमारा दिखना स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर जैसे क्या है ना सर कि यहाँ पर ये फेसबुक का बटन है, यहाँ पर इंस्टाग्राम का है, लेकिन मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ ना तो फिर से यहीं पहुंच जाता हूँ, हम अपने फेसबुक पे नहीं जा पा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पे नहीं जा रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं। तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में मैं अगली क्लास में आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। एंड हम लोग जैसे अभी देखिए हेडर सेक्शन है, हेडर में अभी मेन्यू नहीं दिख रहा है, तो हमें मेन्यू सेलेक्ट करना होगा। आप थीम पैनल से यहाँ पर आए एंड हेडर सेक्शन में आ गए और क्या दिखाना है, मेन्यू दिखाना है। मेन मेन्यू पे यहाँ पर देखिए हेडर के नाम से हमने एक बनाया था, तो हेडर सेलेक्ट कर दीजिए, सेव सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए और एक बार चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर में जो है दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बता रखा है कि हो सकता है आपको जो है तुरंत से चेंजेस ना दिखें, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर में चेक कीजिएगा तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है गाइस। चलिए कल के क्लास में गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं हिंदी रेडियो पे आता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना हमारा कुछ इस तरीके से हेडर बना हुआ है, ब्लैक है, येलो उस पे कॉम्बिनेशन है, और मैं जैसे कर्सर लेकर जाता हूँ ये हावर होता है। इसके नीचे हमारा एक जो स्क्रॉलर चल रहा है, हिंदी रेडियो में आपका स्वागत है। तो ये सब कैसे लगाते हैं, कलर करेक्शन कैसे करते हैं सर, ठीक है। एंड गाइस इसी के ऊपर अगर मैं इसको जो है अपने वेबसाइट में स्क्रॉल करता हूँ, तो ये देखिएगा हेडर हमारा ऊपर की ओर हमारा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट के जरिए ये चिपका हुआ रहता है ना। कितना भी ऊपर नीचे कीजिए आपका हेडर यहीं पे रहेगा, जिससे कि यूजर जो है तुरंत हमारे नए पोस्ट को भी पढ़ पाता है ना। तो ये सब कुछ जो है मैं कल के अगले क्लास जो हमारा आने वाला है वहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट ने चैट बॉक्स। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, फास्ट ने चैट बॉक्स, फास्ट ने चैट बॉक्स, फास्ट 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 इन चैट बॉक्स। यस 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 यस, नीड प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस करने की तो आवश्यकता है ना। ओके परफेक्ट, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।
चलिए देखिए, यहाँ पर आते हैं। लोगो चेंज नहीं हुआ, लोगो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमने हेडर चेंज कर दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। हम लोग टैग डिव कंपोजर से बना रहे थे, इसीलिए वहां पर वो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग किससे बना दिए हैं, थीम पैनल से। तो यहाँ हमें प्रॉपर फिर से एक बार अपडेट करना होगा, देन तभी दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आइए, टास्क को नोट कीजिए सभी लोग, ठीक है। टास्क को नोट कीजिए सभी लोग, आज के टास्क को नोट कीजिए, क्या करना है। तो आज आप लोगों को करना ये है कि अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करना है और अपने लिए एक लोगो बनाना है। लोगो का साइज हमने कल आपको बताया था, एक बार कल के वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतना बनाने के बाद कस्टमाइज करना है किससे, टैग डिव कंपोजर से, ठीक है। और जो भी आपने कैटेगरी रखा है उस कैटेगरी के अनुसार अपने बॉक्स को डिजाइन कीजिएगा। हेडर अगर नहीं होगा तो हेडर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हेडर को छोड़ दीजिएगा, एंड फूटर भी अभी रहने दीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से कल इसको रिपीट करूंगा, हेडर एंड फुटर, एंड उसके बाद आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। लेकिन मेन जो बॉडी है ना, मेन बॉडी उसको कंप्लीट कीजिएगा, सोशल मीडिया का आइकन लगाइएगा, ठीक है। तो जितना हमने बताया है उतना आप जो है पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। इतना तक, यहाँ तक सभी लोग ऑलमोस्ट लोग गाइस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सभी लोग क्लियर हो गए होंगे, चलिए परफेक्ट। गाइस देखिए, प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है नहीं अच्छे तरीके से बना पाइएगा। और एक बार में, हाँ ये भी कंफर्म है कि एक बार में पूरी क्लियरिटी नहीं आ रही होती है ना। आपको 8 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितना बार हो सकता है प्रैक्टिस करने की नीड है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है। ब्लॉगिंग वेबसाइट तो बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस। तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक फाइनल जो है ब्लॉग बनाकर भी दिखाऊंगा, ये थीम पैनल का जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा तो, ठीक है। थीम पैनल का क्लास हमारा कल के क्लास में वो हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को एक फाइनल ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाकर दूंगा, ठीक है। फाइनल ब्लॉगिंग वेबसाइट कि कैसे जो है कस्टमाइज करते हैं, कैसे हम लोग हेडर बनाते हैं, कैसे फुटर बनाते हैं, है ना, कैसे कलर करेक्शन करते हैं गाइस। ये सब कुछ मैं अगले आने वाले क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप ये कीजिएगा कि जितना हमने बताया है, जितना हमने आपको पढ़ाया है, तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। जितना हमने बताया है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा, ठीक है। सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फास्ट 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 गाइस। यहाँ तक टास्क भी समझ में आ गया कि क्या आपको करना है। फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट, इतने आसान तरीके से और कहीं नहीं समझाया जाएगा, तो प्लीज थोड़ा केयरफुल होके समझिए, है ना। चलिए ओके, परफेक्ट। अभी मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ।